जय श्री कृष्ण दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि भक्त कितनी तरह के होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। इन तीनों गुणों के आधार पर मनुष्य भी 3 तरह के होते हैं, सात्विक मनुष्य, राजसिक मनुष्य और तामसिक मनुष्य। तो जो सात्विक मनुष्य भक्ति करते हैं उनकी भक्ति में भव सागर से पार होने के लिए इच्छा रहेगी। अपने पापों से वे छुटकारा पाना चाहेंगे और वे भगवान से ये मांगेंगे कि आप हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। जब हम बात करेंगे राजसी व्यक्तित्व की, ऐसे व्यक्ति जब भक्ति करेंगे तो वे सात्विक भक्ति के निचले पायदान पर माने जाएंगे, क्योंकि वे रजोगुण मिश्रित होंगे और अपनी भक्ति में भी सांसारिक वस्तुएं प्राप्त करने की इच्छा रखेंगे, जैसे कि धन मिले, पद मिले, मैं कुछ बनना चाहता हूँ, विशिष्टता चाहता हूँ, समाज में कुछ दिखाने के लिए, अपने अहंकार की तृप्ति के लिए जो भक्ति की जाती है यह राजसी भक्ति है और अधिकतर लोग राजसी भक्ति ही करते हैं। जिस भक्ति के अंदर ही कंचन और कीर्ति की कामना की जाती है। अब बात हम करेंगे तामसिक भक्ति की। तामसिक भक्ति सबसे निम्न कोटि के भक्त करते हैं, क्योंकि तामसिक व्यक्ति ना तो पारलौकिक उन्नति की बात करता है और ना ही लौकिक उन्नति में विश्वास करता है। वह तो अपनी उन्नति की बजाय दूसरों की अवनति में अधिक सुख महसूस करता है। वह चाहता है कि किसी का खुशहाल परिवार बहुत ज्यादा दुखी हो जाए, वह चाहता है दूसरों को कष्ट देना, इसीलिए ऐसी भक्ति तामसिक भक्ति मानी जाती है। उदाहरण के लिए एक तामसिक भक्त ने अपनी तपस्या से भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया और भगवान शिव ने जब उसे वर मांगने के लिए कहा तब भगवान ने बीच में, जैसे ही वह वर मांगने लगा, भगवान ने बीच में उसे कहा कि यह भी सोच लो, जो भी तुम मांगोगे उसका दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। भगवान ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भगवान चाहते थे कि उसके अंतःकरण में ईर्ष्या का भाव समाप्त हो जाए और दूसरे की खुशहाली में वह स्वयं भी खुशी का अनुभव कर सके। परंतु तामसिक भक्त ने यह वरदान मांगा कि भगवान मेरी एक आंख फूट जाए और एक पैर टूट जाए। ऐसा इसलिए कहा ताकि पड़ोसी की दोनों आंखें और दोनों पैर टूट जाएं। ऐसे व्यक्ति को क्या भक्त भी कह सकते हैं हम? तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि तीनों प्रकार के भक्तों से ऊपर सबसे बड़ा भक्त वही है जो भगवान से कुछ भी नहीं मांगता, बल्कि कृतज्ञता प्रकट करता है, क्योंकि वह जानता है कि हम वास्तव में प्रभु से क्या ही मांग सकते हैं और प्रभु जो है वे जो चाहते हैं अपनी मर्जी से वे हमें जो